हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। आज की जर्नी जो रहेगी अपनी रिफ्लेक्स का पार्ट थर्ड रहेगा। 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कोशिश होगी पार्ट थर्ड में रिमेनिंग एमसीक्यू जो है वो भी हम डिस्कस करें, शेयर करें। फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट उन सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मिले जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेएनसी नहीं आ पा रहे। जेएनसी का एक और नया स्टूडियो ओपन हुआ है, उसमें एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कल थोड़ी टेक्निकल इश्यू आए थे और आज कोशिश करेंगे नए स्टूडियो में। आज फर्स्ट क्लास है, आपकी शानदार क्लास है, क्योंकि स्टूडियो के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे आप सबके प्यार और स्नेह से। मोहम्मद रशीद, योगेश, रेखा, अभिनव, शुभम, विष्णु, उषा राजपूत, पीके सीके, प्रीति सिंह, मनीषा, सीके मेघवंशी, अजय चौधरी, एकता गौतम, ज्योति। फटाफट इस लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर शेयर करें ताकि इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट सभी को मिल सके। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैक्सिमम जिस कोर्स की जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग में क्वेरी रहती है उस कोर्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और लगातार कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स की डिमांड जो है आप लोगों के द्वारा बढ़ती जा रही है और कंप्लीट नर्सिंग कोचिंग कोर्स जो है अभी भी आपका 6499 में अवेलेबल है। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जेएनसी के प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर जाके जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप को डाउनलोड करके आप इस कोर्स का सारा सिलेबस को एक्सेस कर सकते हो। कोर्स को आप प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो, आप डायरेक्टली लैपटॉप में देख सकते हो, आप टीवी पे एक्सेस कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट के साथ साथ रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, इमरजेंसी नर्सिंग, प्रीवियस 5 ईयर पेपर, यूनिट वाइड टेस्ट, वो सब कुछ पुट किया है जो एक कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में। तो लगातार आपका जो प्यार और स्नेह है वो जेएनसी परिवार को मजबूत करता जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा आप भरोसा इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आज की जर्नी को स्टार्ट करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, यदि आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोगों की तरह सोचो। दैट मीन्स जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट तो वैसे ही अपना हो जाएगा। व्हेन यू थिंक बिग, जब आपको कुछ बड़ा करना होगा तो बड़े लोगों की तरह सोचना होगा। चिंदी सोच, नैरो सोच, छोटी सोच, डेंजरस इंटेंशन नहीं रखना है। विल बी पॉजिटिव, जब भी सोचो बड़ा सोचो और बड़े लोगों की तरह सोचो ताकि जिंदगी में आप कुछ बड़ा कर पाए। हमेशा नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाले लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं। हमेशा किसी के बारे में बुरा नहीं करना, पॉजिटिव सोचना, आगे बढ़ते रहना। बच्चों, एक दिन सारी कायनात तुम्हारी तरफ चली आएगी। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और अपना टॉपिक जो था वो रिफ्लेक्सेस का पार्ट थर्ड हम आज पढ़ेंगे। पार्ट 2 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2, जिसमें मेन रिफ्लेक्सेस को हमने डिस्कस किया। आज पार्ट थर्ड को यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट थर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स यहाँ पर सबसे मैंने पहले पुट किया बच्चों, इस इमेज को देख के आपको पता लगाना ये कौन सी रिफ्लेक्स है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फटाफट आपको आंसर पुट करना। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिफ्लेक्स? क्या नाम होगा इस रिफ्लेक्स का? नाम फटाफट पुट करिएगा बच्चों। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिफ्लेक्स? वैलिडिटी आशीष 1 ईयर की वैलिडिटी है। फटाफट इस रिफ्लेक्स का नाम पुट करिएगा बच्चों। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स? पुट इट एवरीबॉडी। लगभग 600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। पैरासूट बच्चों ने आंसर पुट करना पुट किया है और आप सभी का जो आंसर है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इसको हम पैरासूट रिफ्लेक्स बोलते हैं, वी कैन से प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। मैं लास्ट में जो हमने रिफ्लेक्सेस पढ़ा था उसमें से कुछ रिमेनिंग रिफ्लेक्स, बॉडी के अदर बॉडी पार्ट के रिफ्लेक्सेस को यहाँ पर मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। पैरासूट से नाम से पता चलता है, लुक्स लाइक ए पैरासूट। और पैरासूट रिफ्लेक्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एक तो 3 to 4 मंथ में अपीयर होता है। हमने हमेशा क्या पढ़ा? 3 to 4 मंथ में डिसअपियर पढ़ा सारी रिफ्लेक्सेस को। बट
पैरासूट 3 से 4 महीनों में ये अपीयर होता है, डेवलप होता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरी बात, सम टाइम अप टू 9 मंथ तक डेवलप होती है, कभी कभी ये लेट डेवलप होती है। तो हम मैक्सिमम कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए तो अप टू 9 मंथ आप पुट कर सकते हो। और यही रिफ्लेक्स की यदि हम बात करें बच्चों कब तक प्रेजेंट होगा, तो लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होगा। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पैरासूट रिफ्लेक्स कब तक प्रेजेंट होती है, तो आपको आंसर पुट करना है लाइफ लॉन्ग लाइफ तक प्रेजेंट होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डेवलप कब हुआ, अपीयर कब हुआ, 3 to 4 मंथ की एज में, 3 to 4 मंथ की लगभग बच्चों 3 to 4 मंथ में ये रिफ्लेक्स जो है अपीयर होता है। ओके फाइन। इस रिफ्लेक्स की यदि हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, occur slightly older infant when the child is held upright we can say sitting position, upright and baby bodies rotate quickly to face forward। आपने क्या किया, बच्चे को इस तरीके से होल्ड किया अपराइट पोजीशन में और सडनली आपने फेस को आगे की ओर ऐसे फॉरवर्ड किया, फर्दर आपने क्विक फॉरवर्ड किया, फेस को आगे की ओर फॉल किया। दैट मीन्स बच्चा क्या रिस्पॉन्स करेगा, एक्सटेंड हिज आर्म फॉरवर्ड इज इफ टू ब्रेक फॉल। वो अपने आप को आर्म्स को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा और खुद को प्रिवेंट करेगा गिरने से। एक बार फिर से बता रहा हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी एवरीबॉडी व्हाट वी आर डूइंग, वी शुड होल्ड द बेबी इन अपराइट पोजीशन और फर्दर की ओर उसको फॉल करेंगे। जैसे ही थोड़ा उसको लूज करेंगे तो हाथ को एक्सटेंड करेगा और क्यों करेगा, वो खुद को प्रिवेंट करेगा गिरने से। दैट काइंड ऑफ रिफ्लेक्स वी कैन से पैरासूट रिफ्लेक्स। किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, पैरासूट रिफ्लेक्स के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। इस पैरासूट रिफ्लेक्स के काफी कैरेक्टरिस्टिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आई वाज पुट इट वेरी वेल। अपसेंट इंडिकेट करता है सेरिब्रल पाल्सी। आपको याद होगा सेरिब्रल पाल्सी में मैंने बताया था बच्चों, ब्रेन डैमेज है किसी पेशेंट का और यहां ब्रेन जो डैमेज हुआ है उसका कॉज क्या हो सकता है बच्चों, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से यदि ब्रेन डैमेज है दैट कैन कॉज सेरिब्रल पाल्सी। और सेरिब्रल पाल्सी में पैरासूट रिफ्लेक्स जो होगा बच्चों ये अब्सेंट होगा। क्या होगा, अब्सेंट होगा। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव। अब्सेंट क्या इंडिकेट करता, वी कैन से सेरिब्रल पाल्सी। गेट इट एवरीबॉडी, ओके फाइन। इसके अलावा इफ एसिमेट्रिकल, देखिए सिमेट्रिकल का मतलब सारे एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंड हो रहा है, एसिमेट्रिकल का मतलब बराबर नहीं। इफ एसिमेट्रिकल प्रेजेंट इन स्पास्टिक हेमीप्लेजिया, मतलब दोनों हाथ प्रॉपर एक्सटेंड नहीं कर रहा है, फॉल डाउन होते समय एक तरफ से कर रहा है, एसिमेट्रिकल है, वो क्या इंडिकेट करेगा, इंजरी इनटू द मोटर कॉर्टेक्स। बच्चों दिस इज अगेन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। अब्सेंट कंप्लीट हो सकता है, एसिमेट्रिकल हो सकता है। क्वेश्चन दोनों फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि आपसे सीधा पूछे कि पैरासूट रिफ्लेक्स यदि अब्सेंट है तो क्या इंडिकेट करता है, तो आपको आंसर लिखना सेरिब्रल पाल्सी। यदि आपसे पूछे एसिमेट्रिकल पैरासूट रिफ्लेक्स क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंट इन स्पास्टिक हेमीप्लेजिया, और इसका कॉज क्या हो सकता है, इंजरी इनटू द मोटर कॉर्टेक्स। बच्चों मोटर कॉर्टेक्स की इंजरी को इंडिकेट करता है। तो दीज आर द थिंग्स विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। काजोल त्यागी, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। विल मूव फर्दर। एक और इमेज मैंने पुट किया है, एक और इमेज पुट किया, उसके साथ मैंने एक वीडियो भी पुट किया है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने इमेज भी पुट किया, वीडियो भी पुट किया है। आप इन दोनों को देख के मुझे आंसर बताएं ये कौन सी रिफ्लेक्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स। यहां इस वीडियो पे फोकस करिएगा, इस वीडियो पे फोकस करिएगा। यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां कॉटन बॉल्स है, कॉटन बॉल्स को टच कर रहे हैं कॉर्निया पे, कॉटन बॉल को कॉर्निया पे टच कर रहे हैं तो पेशेंट क्या कर रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है। पेशेंट क्या कर रहा है बच्चों, ब्लिंकिंग कर रहा है। किसका, आईलिड्स का ब्लिंकिंग कर रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स, फाइंड आउट इट एवरीबॉडी। लगभग 900 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। आई वांट पुट आंसर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आई वांट टू नो। फटाफट आंसर पुट करिएगा बेटा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ब्लिंकिंग के पीछे पड़े सब। गुड इवनिंग किरण, ब्लिंकिंग के पीछे पड़े। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। फटाफट आंसर पुट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। यस
ये हुई ना बात, ब्लिंकिंग मैक्सिमम ने पुट किया है, और मैं क्लियरली मेंशन कर देता बच्चों, इसको मैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ब्लिंक रिफ्लेक्स दोनों नाम से प्रोनाउंस करते हैं. वी कैन से कॉर्नियल रिफ्लेक्स, वी कैन से ब्लिंक रिफ्लेक्स. यू कैन सी एवरीबॉडी, आई वाज पुट इट वेरी वेल. Corneal reflex, blink reflex, that will be regulated by cranial nerve 5th और 7th. यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों. कॉर्नियल रिफ्लेक्स को रेगुलेट कौन सा नर्व करता है? क्रेनियल नर्व 5th. और आपको अच्छे से पता है व्हाट इज द नेम ऑफ 5th क्रेनियल नर्व. यहां पर देखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th. मैंने एक ट्रिक्स बताई थी बच्चों. O3 OT में आशीष के फादर T2. तो 5th कौन सा हो गया बच्चों? ट्राइजीमिनल. 5th कौन सा हो गया बच्चों? ट्राइजीमिनल क्रेनियल नर्व. और आपको अच्छे से पता है ट्राइजीमिनल क्रेनियल नर्व जो है, इसकी फर्दर 3 ब्रांच होती है. एक होती है बच्चों ऑप्थेल्मिक नर्व, इसको V1 बोलते हैं. एक होता है मैक्सिलरी नर्व बच्चों, जिसको हम V2 बोलते हैं. एक होता है मैंडिबुलर नर्व, जिसको हम V3 बोलते हैं. ध्यान से देखिएगा, ट्राइजीमिनल जो है 5th क्रेनियल नर्व है. ट्राइजीमिनल के फर्दर 3 पार्ट्स है. निशा, ओके, ऑलराइट माय डियर. 3 पार्ट में लिखा बेटा, एक ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, दूसरा मैक्सिलरी ब्रांच है, तीसरा मैंडिबुलर है. ऑप्थेल्मिक को V1 बोलते हैं, मैक्सिलरी को V2 बोलते हैं, मैंडिबुलर को V3 बोलते हैं. ये जो ऑप्थेल्मिक नर्व है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्टिसिपेट इनटू द ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स. उसके अलावा 7th, देखिए यहां मैं 6 पुट कर रहा हूं. मैंने कहा था ओटी में आशीष के फादर 7th में कौन आए बच्चों? फादर से याद रखना फेशियल नर्व. फादर से क्या याद रखना बच्चों? फेशियल नर्व. तो यहाँ 2 नर्व कौन कौन से पार्टिसिपेट करें? 5th और 7th नर्व. 5th में कौन सा नर्व पार्टिसिपेट करा बच्चों? ऑप्थेल्मिक. और 7th का नाम क्या? फेशियल नर्व. बोथ नर्व आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्टिसिपेट. दैट यू नो एवरीबॉडी. ओटी में आशीष के फादर, वेरी गुड. वाह, याद होगा बच्चों आपको ट्रिक्स क्रेनियल नर्व याद करने का बताया था. आई होप कि यू नेवर फॉरगेट इन योर एंटायर लाइफ, क्योंकि आपने JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल से सीखा है, आपने JINC की फैकल्टी से सीखा है. इस तरीके के जो ट्रिक्स होती है वो जिंदगी में कभी फॉरगेट नहीं होता है. रात को 2 बजे नींद में उठा के पूछेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ 1st क्रेनियल नर्व, व्हाट इज द नेम ऑफ 7th क्रेनियल नर्व. मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मेरी आर्मी फटाफट उसका आंसर पुट कर सकती है. इस तरीके का नॉलेज आप लगातार गेन करते जाइएगा. JINC परिवार अपनी ईमानदारी, हॉनेस्टी के साथ हमेशा आपके साथ तत्पर खड़ा रहेगा. क्लास 4 बजे की कैरी ऑन है. इस क्लास का बेनिफिट मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर उठाते रहे, क्योंकि आने वाला टाइम आपका यापम का एग्जाम आ रहा है, CRPF का एग्जाम आ रहा है, ESIC का एग्जाम आ रहा है, नॉर्सेट 2021 आ रहा है. तैयारी आज से शुरू करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा. दुश्मन का वेट नहीं करना है कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ूंगा, कभी मत करना बच्चों. हमेशा दुश्मन को आने से पहले अपने पास, अपने पॉकेट में गोलियां भर के रखनी है. ESIC की वैकेंसी आएगी, नॉर्सेट 2021 की वैकेंसी आएगी, इंतजार नहीं करना है, उससे पहले खुद को प्रिपेयर करके रखना. या तो टेररिस्ट का वेट करो ताकि वो अटैक करे, फिर आप करो, तब तक हार जाओगे. तो पहले गोलियां इतनी भर के रखो. गोलियां भरने का मतलब, बुलेट्स भरने का मतलब, नॉलेज इतना भर के रखो, जहां जैसा MCQ मिले उसका आंसर देते रहो बच्चों. दिस इज द वे हाउ टू प्रिपेयर. प्री प्रिपरेशन इसको बोलते हैं. वैकेंसी आने के बाद साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है. अभी जो आप पढ़ोगे बच्चों प्री प्रिपरेशन होगा. दैट प्रिपरेशन विल मेक स्ट्रॉन्गर योरसेल्फ, मेक या बिल्ड अप कॉन्फिडेंस योरसेल्फ. यू विल गो एंड क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो अभी वेट नहीं करना, 5 बजे उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना. मैंने न्यू ईयर के रिजोल्यूशन में आपको बताया था बच्चों, 5 बजे उठना शुरू कर देना है. डेली कम से कम 5 to 6 आवर स्टडी करना है, और जितना हो सके अपने आप को टफ सिचुएशन में ढालने की कोशिश करो. 5 बजे सर्दियों में उठना बहुत बड़ी टफ सिचुएशन होता है, और पेन को महसूस करो, दर्द का एहसास करो. पता चलता है क्योंकि दर्द को दर्द मार सकता है बच्चों. पेन का ट्रीटमेंट पेन है, और पेन को मिनिमाइज करने के लिए आपको पेन को सहना पड़ेगा. इस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर वो 1 घंटा 4 बजे वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. और मैं कोशिश करूंगा, बहुत कुछ आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है. तो यहां पर मैंने बच्चों कॉर्नियल रिफ्लेक्स की बात करी, तो मैंने नर्व रेगुलेशन बताया था, 5th नर्व और वी कैन से 7th नर्व. एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपको पुट करना चाहूंगा. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी एवरीबॉडी, यू कैन सी, I will put it very well. You know cornea, my loving future nursing officer.
एक कॉर्निया को हम बोलते हैं डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई, डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू, कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होता। दूसरा, दिस इज ओनली पार्ट वी कैन से ट्रांसप्लांटिंग पार्ट ऑफ द आई। क्वेश्चन पूछेंगे आई का वो कौन सा पार्ट है जो ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो आपको आंसर लिखना कॉर्निया, दैट इज अ ट्रांसप्लांटिंग पार्ट ऑफ आई। एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, कॉर्निया में इंफ्लेमेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैरेटाइटिस बोलते हैं या कैरेटोमलेसिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया बच्चों, क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंफ्लेमेशन टू द कॉर्निया दैट वी से कैरेटाइटिस, क्या बोलते हैं बच्चों, कैरेटाइटिस। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनेगा, कॉर्निया यदि किसी पेशेंट का आपने ट्रांसप्लांट किया है तो कॉर्निया को ब्लड बैंक में कितने दिन तक रख सकते हैं, 7 to 14 डेज। ये भी क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। लगभग 7 to 14 डेज तक आप कॉर्निया को स्टोर कर सकते हो, मैक्सिमम अप टू 21 डेज मैक्सिमम, बट 7 से 14 दिन तक आप कॉर्निया को ब्लड आई बैंक में स्टोर कर सकते हो। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दिस इज द थिंग्स विल बी आस्किंग फ्रॉम द कॉर्निया, डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई, ट्रांसप्लांटिंग पार्ट ऑफ द आई, कैरेटाइटिस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन इनटू द कॉर्निया को, और यदि कॉर्निया को ब्लड बैंक में रखना होता तो 7 से 14 दिन तक आप रख सकते हो। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैक्सिमम ड्यूरेशन कभी कभी पूछते तो आपको 21 डेज लिखना है। एग्जैक्टली आंसर क्या होगा बच्चों, 7 to 14 डेज। ओके फाइन। हम बात करें बच्चों ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स का, यहाँ यू कैन सी एवरीबॉडी is an involuntary blinking of the eyelid elicited by the stimulation of the cornea by touching or by the foreign body। क्या होगा बच्चों, पेशेंट का जो कॉर्निया होता है, पेशेंट का जो कॉर्निया होता है वहां जैसे हम कॉटन को टच करेंगे या कोई फॉरेन बॉडी को टच करेंगे, टच करते ही आई क्या होगा, ब्लिंक होगा। आई क्या होगा, ब्लिंक होगा। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, ये जो दिख रहा है बच्चों कॉटन है, ये क्या है, ये कॉटन है। हमने कॉटन को जैसी आई के फ्रंट पार्ट जिसको कॉर्निया बोलते हैं टच किया तो आई ने क्या किया बच्चों, ब्लिंक किया। आई ने ब्लिंक किया, इसका मतलब कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या है, प्रेजेंट है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। ओके फाइन। इसके अलावा ये रिफ्लेक्स जो है अकर एट रैपिड रेट ऑफ 0.1 सेकेंड। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। मतलब जैसे ही आपने कॉटन को टच किया और फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में ये रिफ्लेक्स रिफ्लेक्ट करेगा बच्चों, और ये आई को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। दैट रिफ्लेक्स वी कैन से कॉर्नियल रिफ्लेक्स। Blink reflex will be regulated by the cranial nerve of 5th or cranial nerve of 7th. These are the things we'll be asking in your competitive exam, my loving future nursing officers. Okay fine, okay fine. इसके अलावा बच्चों what is the purpose, क्वेश्चन पूछेंगे कि ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स का पर्पस क्या है, क्या पर्पस है। तो ये आई को प्रोटेक्ट करती है बच्चों, फॉरेन बॉडी से बचाने का काम करता है, और बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेटर नाउन एज ऑप्टिकल रिफ्लेक्स के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। ब्राइट लाइट हुआ, फॉरेन बॉडी हुई, इनसे प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और ये काम कौन करता है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स करता है बच्चों। ओके फाइन, ओके फाइन। विल मूव फर्दर। अब बात आती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस से। लोकेंद्र शेंगी डोनेटिंग 100 rupees to the JNC student fund. That is a super chat. Lokender, thank you so much my loving to trust on JINC जोधपुर। आपका प्यार और स्नेह हमेशा ऐसे ही बना रहे। फाइंड आउट फंक्शन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व आफ्टर डेंटल सर्जरी। देखिए बच्चों, किसी पर्सन को यदि डेंटल सर्जरी हुआ है, किसी पर्सन को यदि डेंटल सर्जरी हुआ है तो डेफिनेटली बच्चों डेंटल सर्जरी में दो नर्व कौन सा इन्वॉल्व होगा। यदि मैक्सिला में होगा तो मैक्सिलरी ब्रांच इन्वॉल्व होगा, यदि मैंडिबल में होगा तो मैंडिबुलर ब्रांच जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो डेफिनेटली मैक्सिलरी और मैंडिबुलर में दो नर्व मैंने आपको बताया था, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व, और ये दोनों किसके ब्रांच थी, ट्राइजेमिनल नर्व। किसकी ब्रांच थी बच्चों, ट्राइजेमिनल नर्व। तो किसी पर्सन को डेंटल सर्जरी हुआ तो डेफिनेटली ट्राइजेमिनल नर्व की प्रेजेंस को देखना होगा, तो हम पेशेंट की ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। दैट काइंड ऑफ एमसीक्यू विल बी आस्किंग योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ओके फाइन, ओके फाइन, विल मूव फर्दर। डैमेज टू ऑप्थेल्मिक ब्रांच। देखिए मैंने आपको 3 ब्रांच बताया, एक V1 बताया, एक V2 बताया, एक V3 बताया। ये तीनों ब्रांच किसकी थी बच्चों, ट्राइजेमिनल नर्व थी। V1 का क्या नाम दिया था बच्चों, मैंने ऑप्थेल्मिक ब्रांच नाम बताया। यदि ऑप्थेल्मिक ब्रांच डैमेज हुआ है
if trigeminal nerve resulting in absent of the corneal reflex. This is your competent exam question. तीनों में यदि ऑप्थेल्मिक ब्रांच डैमेज हुआ तो डेफिनेटली बच्चों कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट फाइंड आउट होगी. ये डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. ओके फाइन, विल मूव फर्दर. फाइंड आउट इट एवरीबडी. You can see what is the name of that reflex. What is the Anuja Kumari, very good evening dear. What is the name of this reflex? यहां पर एक आपको रेड डॉट दिख रहा होगा. फटाफट आंसर पुट करिएगा. इस रिफ्लेक्स को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? ये रिफ्लेक्स भी एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू कैन सी एवरीबडी. व्हाट इज द नेम? व्हाट इज द नेम? प्रीति शर्मा, वेरी गुड इवनिंग डियर. ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1100 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. लगातार आपका प्यार और स्नेह बना रहे, आंसर देते रहे. मैं एक से एक इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके सामने पुट करता रहूंगा. नीलम कुमारी, कंजक्टिविटी नहीं बच्चों, कंजक्टिवाइटिस नहीं है. आई वॉन्ट टू नो अबाउट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिफ्लेक्स. यस, दैट आई वॉन्ट. यू हैव पुट इट वेरी वेल. रेड रिफ्लेक्स. यस, बिल्कुल सही. दैट इज अ रेड रिफ्लेक्स. जब हम आई की बात करें, इस तरीके से अपनी आई बॉल होती है. That is a pupil, that we can say lens, that is a cornea we can say. और साइड में व्हाइट कलर का जो दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाइटिश ऑफ आई, और वी कैन से स्क्लेरा. किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? स्क्लेरा. अब मैंने यहां पर एक इमेज पुट किया, आपको फाइंड आउट करना है. यहां जो दिख रहा है ये नॉर्मल बोल सकते हैं हम. इसके अंदर रेड रिफ्लेक्स नहीं है, रेड रिफ्लेक्स नहीं दिख रहा. यहां रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट है. इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि रेड रिफ्लेक्स जो है ऑलवेज रहता है. रेड रिफ्लेक्स जो ऑलवेज रहता है, कहां रहता है, कैसे पता करते हो, जानना बहुत जरूरी. आई वाज पुटेड वेरी वेल. रेड रिफ्लेक्स बच्चों बर्थ से प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू. और रेड रिफ्लेक्स की खासियत क्या है? इट विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन वेस्कुलर रेटाइना. देखिए, जब हम आई पढ़ते तो आई के अंदर 3 लेयर पढ़ते बच्चों. इस तरीके की 3 लेयर होता है. सबसे बाहर वाली को हम स्क्लेरा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, जिसको व्हाइटिश ऑफ आई बोलते हैं. बीच वाली को बच्चों हम कोरोइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं, जहां यूवेल ट्रैक्ट पाया जाता है. और अंदर वाली को हम बोलते हैं रेटाइना. क्या बोलते हैं? रेटाइना. रेटाइना जो है, इसको मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ आई के नाम से जानते हैं. मोस्ट सेंसिटिव, ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है. सेंसिटिव लेयर ऑफ आई, लेयर ऑफ आई. और आपको बता दूं बच्चों, यही क्या प्रेजेंट होता है? फोटो रिसेप्टर. क्या प्रेजेंट होता है? फोटो रिसेप्टर भी यही रहता है. और ये रेटाइना जो है, यहां पर हाईली ब्लड सप्लाई होती है बच्चों, हाईली ब्लड सप्लाई होती है. और इस रेटाइना की वेस्कुलरिटी को रिफ्लेक्ट करता है रेड रिफ्लेक्स. रेटाइना की वेस्कुलरिटी को रिफ्लेक्ट करता है बच्चों रेड रिफ्लेक्स. अब यह एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, क्योंकि ये होना चाहिए. यदि किसी पर्सन को ओपेसिटी ऑफ लेंस है, दैट इज अ कैटरेक्ट. यू नो कैटरेक्ट. किसी पर्सन को यदि कैटरेक्ट है, और कैटरेक्ट का मीनिंग होता है ओपेसिटी ऑफ लेंस. कैटरेक्ट का मीनिंग होता है बच्चों ओपेसिटी ऑफ लेंस. और ओपेसिटी ऑफ लेंस का मतलब होता है ब्लरीनेस. ओपेसिटी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? ब्लरीनेस, धुंधलापन. और ओपेसिटी वाले पेशेंट का लेंस जो है वो धुंधला हो जाता है, ब्लरी हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है. दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन. सीधा पूछेंगे कि रेड रिफ्लेक्स यदि किसी पर्सन में एब्सेंट है तो क्या इंडिकेट करती है? तो आपको आंसर क्या पुट करना बच्चों? यू विल पुट द राइट आंसर. देयर इज अ पेशेंट सफर विद कैटरेक्ट. यू नो मोतियाबिंद. मोतियाबिंद सुना होगा. दैट इज अ कैटरेक्ट. दैट इज अ कैटरेक्ट. और कैटरेक्ट में लेंस ओपेक होने की वजह से डेफिनेटली पेशेंट में रेड रिफ्लेक्स फाइंड आउट नहीं होता है. ओके फाइन. Vishnu, love you too, my dear. We'll move further. Here you can see. Next, you can see everybody. What is the name of the reflex? Find out it, everybody. Patient का mouth open है. Then tongue depressor use किया जा रहा है. Reflex को find out करने के लिए इस रिफ्लेक्स का क्या नाम है? किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? कौन सा नर्व सप्लाई करता है? क्या इंडिकेट करता है? हर उस माइनर थिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आपको फटाफट आंसर पुट करना है बच्चों. जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हमेशा फोटो दिया होता है और आपको पता लगाना होता है कि इस पेशेंट में कौन सा
ये इस फोटो को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? इमेज बेस्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। इसीलिए मैंने जितने भी रिफ्लेक्सेस का इमेज पुट किया ताकि आपको डिटेक्ट करने में आसान हो, क्योंकि यू विल डू द प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मेक मोर परफेक्ट इन फ्यूचर। यू कैन सी दैट इज अ गैग रिफ्लेक्स, फेरिंजियल रिफ्लेक्स, लैरिंजियल रिफ्लेक्स और क्रेनियल नर्व कौन सा बच्चों? 9th। कौन सा क्रेनियल नर्व? 9th। फिर से आपको याद दिलाता हूं, ओटी में O3 था, T2। ओटी में आशीष के फादर, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओटी में आशीष के फादर, वेरी गुड। देन वहा, ये अपनी ट्रिक्स थी बच्चों, ये अपनी ट्रिक्स थी। आई वॉज पुटेड वेरी वेल। 8 हो गया 9th नंबर। 9th नंबर का नाम क्या आ गया बच्चों? ग्लोसोफेरिंजियल। क्या नाम आ गया बच्चों? ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरिंजियल। और ग्लोसोफेरिंजियल कौन सा नंबर का क्रेनियल नर्व बच्चों? 9th नंबर का क्रेनियल नर्व है। और 9th नंबर का क्रेनियल नर्व कौन सी रिफ्लेक्स में पार्टिसिपेट करता है? गैग रिफ्लेक्स में पार्टिसिपेट करता है, फेरिंजियल रिफ्लेक्स में पार्टिसिपेट करता है, लैरिंजियल स्पाज्म में रोल प्ले करता है। दैट इज एग्जैक्टली नेम ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल। ये एक एक जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएचओ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, इवन व्यापम के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो दैट वी कैन से ग्लोसोफेरिंजियल। ओके फाइन। अब ग्लोसोफेरिंजियल से फर्दर हम जाते हैं बच्चों। मैंने क्लियरली यहां पर मेंशन किया है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैक ऑफ द थ्रॉट। थ्रॉट किसको बोलते हैं बच्चों? फेरिंग्स को। थ्रॉट किसको बोलते हैं? फेरिंग्स को। बाय एन ऑब्जेक्ट टचिंग रूफ ऑफ योर माउथ। देखिए, रूफ का मतलब होता है छत। माउथ का जो रूफ है वहां पर कोई ऑब्जेक्ट टच करोगे तो आपका जो ये थ्रॉट होगा, फेरिंग्स होगा, वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। फेरिंग्स होगा, क्या होगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट होगा। बैक ऑफ योर टंग, एरिया अराउंड योर टॉन्सिल और बैक ऑफ योर थ्रॉट। सिंपली माउथ को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में माउथ में जो ऊपर का पोर्शन, इसको रूफ बोलते हैं, वहां पर आपको ऑब्जेक्ट को टच करना है। टच करोगे तो थ्रॉट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। थ्रॉट कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका मतलब आप एक मूवमेंट करोगे, स्वॉलोइंग मूवमेंट करोगे। इसका मतलब बच्चों गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। और गैग रिफ्लेक्स को रेगुलेट करने का काम कौन सा नर्व करा बच्चों? ग्लोसोफेरिंजियल। कौन सा करा बच्चों? ग्लोसोफेरिंजियल। ओके फाइन। 3-4 चीजें मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं बच्चों। एनेस्थेसिया जिस पेशेंट को देते हैं हम, उस पेशेंट को एनेस्थेसिया में, पेशेंट को जब हम सेंसेशन को लॉस करते हैं तो गैग रिफ्लेक्स क्या होता है बच्चों? अब्सेंट होता है। दैट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। दैट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। मैं आपको 1-2 चीजें और बताना चाहता हूं यहां पर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यू कैन सी एवरीबडी, आपने कई बार पढ़ा भी होगा ब्रोंकोस्कोपी। आपने पढ़ा होगा बच्चों ब्रोंकोस्कोपी। आपने पढ़ा होगा एंडोस्कोपी। आपने पढ़ा होगा एंडोस्कोपी। देखिए, ब्रोंकोस्कोपी रेस्पिरेटरी ट्रैक को विजुलाइज करने के लिए करते हैं, ब्रोंकस को विजुलाइज करने के लिए। एंडोस्कोपी जो है ये हम जीआई ट्रैक को विजुलाइज करने के लिए करते हैं। याद रखिएगा, एंडोस्कोपी ज्यादातर हम क्या करते हैं बच्चों? अपर जीआई ब्लीडिंग। याद रखना बच्चों, पेशेंट को अपर जीआई ब्लीडिंग है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को ईसोफेजियल वेराइसिस है, ईसोफेजियल वेराइसिस है या अपर जीआई ब्लीडिंग है, और अपर जीआई ब्लीडिंग का पता लगाना है तो हम क्या करते हैं बच्चों? एंडोस्कोपी करते हैं। क्या करते हैं? एंडोस्कोपी। स्कोपी का मतलब होता है विजुलाइजेशन। एंडो यहां पर बिलोंग करा इनटू द जीआई ट्रैक्ट। क्या बिलोंग करते हैं बच्चों? जीआई ट्रैक्ट। तो डेफिनेटली जब किसी पेशेंट का हम एंडोस्कोपी करते हैं तो मेन पर्पस क्या होता है? टू फाइंड आउट अपर जीआई ब्लीडिंग। एंडोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी वाले पेशेंट को हम क्या करते हैं? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, व्हाट वी आर डूइंग, वी शुड बी एडमिनिस्टर नोवाकेन स्प्रे। ध्यान से देखना बच्चों, नोवाकेन स्प्रे। और नोवाकेन स्प्रे क्या है बच्चों? लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, एनेस्थेटिक एजेंट है। और ये क्या करेगा? ये पाथवे जो रहेगा, जीआई ट्रैक्ट का पाथवे, रेस्पिरेटरी, उस पाथवे में स्पाज्म को प्रिवेंट करेगा। ये क्या करेगा बच्चों? जैसे ये पेशेंट का इसोफेगस है, और इसोफेगस में आपने क्या किया बच्चों? ट्यूब को एंटर किया, और ट्यूब जैसे ही टच होगा तो क्या डेवलप होगा बच्चों? स्पाज्म होगा। क्या डेवलप होगा? स्पाज्म होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। वहीं यदि हम एयरवे में पुट करेंगे तो यहां पर भी क्या होगा? स्पाज्म होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा।
तो स्पाज्म को प्रिवेंट करने के लिए नोवाकेन स्प्रे किया जाता है। और नोवाकेन क्या बच्चों, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, और नोवाकेन की वजह से गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है बच्चों, गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो एनेस्थेटिक एजेंट को जब भी दोगे तो गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। और विशेषकर डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी पेशेंट इन्वेस्टिगेशन से वापस आए, जिसमें भी मैंने कहा बच्चों इन्वेस्टिगेशन से वापस आए, सर्जरी के बाद वापस आए, डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक द गैग रिफ्लेक्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ लिक्विड इनटू द माउथ। जब भी माउथ में किसी भी प्रकार का लिक्विड को एडमिनिस्टर करना होता है तो पहले गैग रिफ्लेक्स की प्रेजेंट को देखना होता है। और यदि गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है और आपने किसी भी प्रकार का फ्लूइड दे दिया तो एस्पिरेट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा। दैट मींस यू नीड टू बी नो अबाउट प्रेजेंट ऑफ गैग रिफ्लेक्स। इफ गैग रिफ्लेक्स विल बी प्रेजेंट, यू विल बी एडमिनिस्टर दैट काइंड ऑफ fluid. ये dear nurses की responsibility, my loving future nursing officer. I was put it very well. You can see everybody here. Following endoscopy, monitor for the return of the gag reflex before giving client any oral substance. किसी भी प्रकार के सब्सटेंस को देने से पहले गैग रिफ्लेक्स की प्रेजेंट को देखना होगा, अदरवाइज पेशेंट में क्या हो जाएगा बच्चों, एस्पिरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्पिरेशन हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, ये है पेशेंट का ट्रैकिया और ये है पेशेंट का इसोफेगस। यू कैन सी ये जो दिख रहा है बच्चों ट्रैकिया, दिस इज द ट्रैकिया, दैट इज द इसोफेगस, दैट इज द इसोफेगस। हियर यू कैन सी दिस इज द एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं बच्चों, एपिग्लोटिस। और आपको सभी को पता है एपिग्लोटिस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस। ये इसी का दूसरा नाम है। ट्रैफिक पुलिस क्यों बोलते हैं, मैं बताना चाहता हूं बच्चों। जब भी एयर आएगा, जब भी एयर आएगा तो ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, जीआई ट्रैक को क्लोज करेगा। और जीआई ट्रैक को क्लोज करेगा तो एयर कहां चला गया बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया। जैसे ही फूड आएगा, जैसे ही फूड आएगा तो ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, ये क्लोज कर देगा ट्रैकिया को। और ये ब्लैक वाले गुलाब जामुन सीधे कहां चले गए बच्चों, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चले गए और फिर कहां चले गए, ये स्टोमक में चले गए। तो इसका काम क्या था, एपिग्लोटिस का डाइवर्शन, डाइवर्ट का काम करता है। और ट्रैफिक पुलिस भी क्या करता है, पहले आपको बुलाएगा, फिर इधर वालों को रोकेगा, फिर इधर वालों को बुलाएगा, फिर इधर वालों को जाने देगा। दैट इज अ वर्क एज वी कैन से ट्रैफिक पुलिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हम एपिग्लोटिस को दूसरा नाम ट्रैफिक पुलिस और एपिग्लोटिस जो है बच्चों ये कार्टिलेज है लैरिंग्स का। किसका कार्टिलेज है, लैरिंग्स का। क्वेश्चन आ सकता है कि वी कैन से ट्रैफिक पुलिस, तो आपको आंसर लिखना बच्चों एपिग्लोटिस। तो हमेशा गैग रिफ्लेक्स का रिटर्न आने तक का वेट करना है और उसी के बाद पेशेंट को लिक्विड सब्सटेंस को एडमिनिस्टर करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। नेक्स्ट आंसर बताओ, स्टेपेडियस रिफ्लेक्स। ध्यान से देखना, स्टेपेडियस रिफ्लेक्स। स्टेपेडियस रिफ्लेक्स के आगे मैंने पुट किया बच्चों मिडल ईयर मसल्स, और वी कैन से मिडल ईयर मसल्स रिफ्लेक्स के नाम से भी जान सकते हैं, एट्यूनेटेड रिफ्लेक्स के नाम से भी जान सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ईयर का पार्ट है। आई वाज पुटेड वेरी वेल, स्टेपेडियस रिफ्लेक्स। देखिए जब हम ईयर पढ़ते हैं बच्चों, जब हम ईयर पढ़ते हैं तो ईयर में 3 डिवीजन पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल ईयर। यू कैन सी एवरीबॉडी दिस इज योर एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में हम क्या देखते हैं, जो आउटर पोर्शन है जिसको क्या बोलते हैं, ईयर लॉब होता है, हेलिक्स होता है, पिना होता है, और ये जो दिख रहा है ऑडिटरी कैनाल होता है। और दिस इज योर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या होता है बच्चों, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जैसे ही हम मिडिल ईयर में जाएंगे तो आपने देखा होगा बच्चों एक मेलियस होगा, ये मेलियस होगा। देन यू कैन से इनकस, देन इज अ स्टेपिस, देन स्टेपिस। 3 बोन होता है। एक यहां पर आपने देखा होगा स्टेकियन ट्यूब होता है। देन फर्दर हम जाएंगे बच्चों तो आपको यहां पर ओवल विंडो मिलेगा। क्या मिलेगा, ओवल विंडो मिलेगा, राउंड विंडो मिलेगा, देन कॉक्लिया मिलेगा, देन सेमी सर्कुलर कैनाल मिलेगा। ये जो एक्सटर्नल ईयर है, ये जो मिडल ईयर है बच्चों, हम किसकी बात करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हम मिडल ईयर की बात करें। और मिडल ईयर में 3 बॉन पढ़ते हैं, मेलियस पढ़ते हैं, इनकस पढ़ते हैं, स्टेपिस पढ़ते हैं। और याद होगा स्टेपिस बॉन को स्मॉलेस्ट बॉन ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, स्टेपेडियस मसल्स को स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। और यहां पर जो रिफ्लेक्स लोकेटेड होता है, इस रिफ्लेक्स का नाम क्या बच्चों, स्टेपेडियस रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, स्टेपेडियस रिफ्लेक्स के नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों। अब स्टेपेडियस रिफ्लेक्स मिडिल ईयर में लोकेटेड होता है। पहला क्वेश्चन यहां पर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, क्या काम करेगी इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर इन अ मिडल ईयर इन रिस्पॉन्स ऑफ हाई इंटेंसिटी साउंड स्टिमुलाई। आपने देखा होगा जब हम लोग शादी में जाते हैं और डीजे पे डांस करते हैं
तो हाई इंटेंसिटी साउंड सुनते हैं। जब हाई इंटेंसिटी साउंड सुनते हैं उस समय आपकी स्टेप पेडियस रिफ्लेक्स इनवॉलेंटरी मूवमेंट करते माय डियर। जैसे ही हाई इंटेंसिटी साउंड, क्योंकि हम ईयर में क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने बात की, ये आपका ईयर है, ये आपका ईयर, ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूं, ये आपका ईयर है, एक्सटर्नल हो गया, ये आपका मिडल हो गया, देन ये आपका इनर हो गया। क्या होता है बच्चों, जैसे ही साउंड वेव आपके ईयर में एंटर होता है, इसको हम बोलते हैं ऑकस्टिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? ऑकस्टिक एनर्जी। साउंड कहां टकराएगा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को टच करेगा तो नेक्स्ट होता है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी। क्या नाम है? मैकेनिकल एनर्जी, जो कौन करता है? मेलियस इनकस्टेपिस करता है। फिर बच्चों कौन आएगा? हाइड्रोलिक एनर्जी, और लास्ट में आता है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार एनर्जी को ट्रांसफर करके साउंड वेव जो है वो ब्रेन में इंटरप्ट होता है, ब्रेन में जाके इंटरप्ट होता है। तो सिंपली जैसे ही हाई इंटेंसिटी साउंड आपके ईयर में जाएगा तो ईयर ड्रम पे टकराएगा, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होगा, तो मेलियस इनकस्टेपिस के मूवमेंट होंगे, उस समय स्टेपेडियस रिफ्लेक्स के इनवॉलेंटरी मूवमेंट फाइंड आउट होंगे। जब भी आप बच्चों हाई इंटेंसिटी साउंड को सुनोगे तो इस तरह की रिफ्लेक्स का स्टिमुलेशन होता है, इंडिकेट करता है कि रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। फाइनली इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन मैं यहां देना चाहता हूं, इस कोविड महामारी के बाद लॉकडाउन जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में परमिशन दिया खुलने के लिए, और लॉकडाउन जो है ओपन होने से पहले रजिस्ट्रेशन ओपन किए हैं, क्योंकि 24 जनवरी आपका अपना JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग ऑफलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑफलाइन क्लासेस के मैं काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बच्चों। काफी बच्चों की क्वेरीज थी, मैं बताना चाहता हूं सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को। आपका अपना JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग 70th बैच स्टार्ट कर रहा है, 70वां बैच स्टार्ट कर रहा है, और इस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन 7 तारीख से ओपन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने का टाइम है सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो 9636032691 इस नंबर पे पेटीएम करके, फोन पे करके 1000 रुपीज आप अपना डिटेल भेज के सीट कंफर्म कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन मस्ट बी कंपलसरी यदि आपको JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग में एडमिशन लेना है, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए बहुत सारे तामझाम करने पड़ेंगे बच्चों। और एडवांस सीट कंफर्म करने से आपका यह बेनिफिट है कि आपको JINC में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एक बैच जो है लगभग फुल हो गया है, नेक्स्ट बैच के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, 2 बैच अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। खास बात बता रहा हूं बच्चों, फीस जो रहेगी वो 20,000 रहेगी, फीस जो रहेगी वो 20,000 रहेगी। कोर्स का ड्यूरेशन जो है बच्चों वो 6 मंथ का होगा, और 6 मंथ में देयर इज नो वेकेशन। याद रखना बच्चों, आप JINC गुरुकुल में पढ़ने आ रहे हो, और गुरुकुल में किसी भी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आखिर आपका सिलेक्शन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 डेज में 30 डेज क्लासेज होगा, और इस 30 डेज में हर ट्यूसडे को वीकली टेस्ट होगा, और वीकली टेस्ट में 150 MCQ पुट की जाएंगे बच्चों, और 150 MCQ होने के बाद रिजल्ट और पेपर का डिस्कशन होगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि मैंने एक वीक में क्या सीखा। इस तरीके से आपकी क्लासेस चलेगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस के साथ साथ रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, रीजनिंग, मैथ्स, OT, ICU, इमरजेंसी, वो सब कुछ हम देने की कोशिश करेंगे जो आपको सिलेक्शन तक ले जा सकते हैं। यही तो JINC की खासियत है, तभी तो आज इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो, टॉपर्स आपकी JINC से निकलते बच्चों। उसके साथ खास बात बताता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आप दूर से आ रहे हो, बहुत सारे बच्चों को फियर होगा कि हम जोधपुर जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे। आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपकी मदर, आपके सारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाऊंगा बच्चों। मैं हूं यहां पर, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हर सिचुएशन में आपके अशोक सर आपके साथ खड़े होंगे, एज ए पेरेंट्स, एज ए गाइडर, एज ए टीचर। हर सिचुएशन में आपके साथ बैकबोन के रूप में खड़ा हूं बच्चों। बिल्कुल ना घबराएं, आप अपना परिवार है, और परिवार में मुख्य होने के नाते मेरी पूरी जवाबदारी है हर बच्चे का केयर करना, देखभाल करना। ध्यान से देखिएगा, हॉस्टल फैसिलिटी आपके JINC में अवेलेबल है। बॉयज हॉस्टल की फीस है 5,000 रुपीज पर मंथ, गर्ल्स हॉस्टल की फीस है 6,000 रुपीज पर मंथ। इसमें ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, डिनर होगा, 2 टाइम की चाय होगी। ये कंप्लीट फूड और एकोमोडेशन इस प्राइस में अवेलेबल होगा।
इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा, इवन 24 आवर्स लाइब्रेरी फ्री होगी बच्चों, 24 घंटे लाइब्रेरी फ्री होगी, आप जब चाहे जाकर के स्टडी कर सकते हो। और इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, यदि आपको जेएनसी में शामिल होना है, जेएनसी के बैच को ज्वाइन करना है, तो रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवाना होगा, क्यों अभी 2 बैच ही स्टार्ट कर पाएंगे, एक बैच फुल है, नेक्स्ट बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन है, पहले आओ पहले पाओ बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, ऑनलाइन कोर्स जिसका चल रहा है, उसका कोर्स एज यूजुअल कंटिन्यू चलता रहेगा, वो अपना स्टडी ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन आना चाहते हैं तो कंप्लीट फीस जमा करना होगा बच्चों, इसलिए अपनी स्टडी कैरी ऑन रखिएगा, ऑनलाइन पढ़िएगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ये ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन का सबसे अलग क्राइटेरिया है, अलग फीस होगा, दोनों का सेपरेशन है। ऑनलाइन की क्लास में कोई समझौता नहीं करेंगे, एज यूजुअल जो आपको अपने ऐप में मिल रहा है वो कंटिन्यू मिलता रहेगा बच्चों। ये ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करें, जल्दी अपनी सीट कंफर्म करें, ताकि 24 जनवरी सुबह 8 से 12, शाम को 3 से 7 आप जेएनसी परिवार में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी और लाइब्रेरी के साथ पूरी फैसिलिटी आपको मिलेगी, ताकि आप एक कूल एनवायरनमेंट में रह करके अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जा सके। आपने हमेशा कैंपस विजिट किया है, अब मौका है जेएनसी परिवार में आके परिवार को जांचने और परखने का और अपने आप को सेलेक्ट करवाने का। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो भरोसा रखिएगा। मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच, ऑलमोस्ट दोनों बैच चल रहे हैं, एक बैच फुल है, नेक्स्ट के रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप कॉल करें, मैसेज करें, फोन पे करें, पेटीएम करें, ऑफिस आके रजिस्ट्रेशन करें, बट पहले रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा बच्चों। ओके फाइन, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, मैंने कफ रिफ्लेक्स पुट किया है। क्या पुट किया बच्चों? कफ रिफ्लेक्स। यू कैन सी एवरीबॉडी, कफ रिफ्लेक्स की बात करें तो कफ रिफ्लेक्स में 10th क्रेनियल नर्व पार्टिसिपेट करता है। कौन सा बच्चों? 10th क्रेनियल नर्व। और 10th क्रेनियल नर्व को फिर से मैं नाम पूछना चाहूंगा आप सभी से, बच्चों 10th क्रेनियल नर्व अगेन O3T2। ओटी में आशीष के फादर, वेरी गुड, वाह। तो 10th नंबर पे कौन आ रहा है बच्चों? वेगस नर्व। कौन आ रहा है? वेगस नर्व। ध्यान से देखिएगा, वेगस नर्व। और वेगस को हम क्या बोलते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। जितने हम क्रेनियल नर्व पढ़ते हैं 12 पेयर, इन 12 पेयर क्रेनियल नर्व में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? वेगस नर्व होता है। याद रखना, वेगस अकेला क्रेनियल नर्व है जो ब्रेन के बाहर निकल के अदर बॉडी ऑर्गन को नर्व सप्लाई करता है। यह वेगस हार्ट में जाता है, यह वेगस इसोफेगस में जाता है, यह वेगस स्टोमक में जाता है, यह वेगस आपके बॉडी के अदर ऑर्गन में भी सप्लाई होता है, इसीलिए इसको लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। ओके फाइन। दूसरा बच्चों मैंने एक टर्म्स लिखा, कफ। कफ का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ कफ एग्जाम में पूछते कभी कभी, मीनिंग ऑफ कफ। तो आपको सिंपल लिखना एक्सपल्शन। यह मत लिख देना खांसना, यह मत लिख देना बच्चों खांसना। कफ का मतलब होता है एक्सपल्शन। ध्यान से देखना बच्चों, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज अ मीनिंग ऑफ कफ। That is a meaning of कफ। कभी मत लिख देना कफ का मतलब खांसना होता है। We can say expulsion of air from the lungs, that we can say कफ। एक और टर्म्स होता है बच्चों वोमिटिंग। एक और टर्म्स हम पढ़ते हैं वोमिटिंग, और आप कहते हैं वोमिटिंग को मतल, वमन, उल्टी, ये सब नाम नहीं प्रोनाउंस करना बच्चों। वोमिटिंग को बोलते हैं एक्सपल्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट। ध्यान से देखना, एक्सपल्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट फ्रॉम स्टोमक से स्टोमक कंटेंट का एक्सपल आउट होना क्या कहलाता है बच्चों? वोमिटिंग। कभी मत बोल देना उल्टी हो रही है, वमन हो रही है, मितली हो रही है। दैट इज अ मीनिंग ऑफ वोमिटिंग, एक्सपल्शन ऑफ द स्टोमक कंटेंट फ्रॉम द स्टोमक थ्रू द माउथ। और कफ का मीनिंग क्या होगा बच्चों? एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स। ओके फाइन। डेफिनेटली कफ रिफ्लेक्स को 10th क्रेनियल नर्व रेगुलेट करता है बच्चों। एग्जाम में कभी कफ सेंटर के बारे में पूछा था, तो कफ सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा में लोकेटेड होता है, और मेडुला ऑब्लिंगेटा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है बच्चों। और इसी मेडुला ऑब्लिंगेटा को हम रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, वी कैन से। देन इट कैन बी टेस्टेड बाय द इनहेलिंग एयर विद द नेबुलाइजर 200 माइक्रोमोल लीटर। देखिए
कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट में कफ रिफ्लेक्स प्रेजेंट है? हाउ कैन आइडेंटिफाई? कैसे पता लगाएंगे बच्चों कि कफ रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? तो पेशेंट को एयर को इनहेल करवाते हैं, किसके द्वारा? नेबुलाइजर के द्वारा। जब एयर इनहेल करेंगे तो एयर का लगभग अमाउंट है 200 माइक्रोमोल पर लीटर। एयर जैसे ही इनहेल होगा पेशेंट कफ करेगा, और कफ करेगा मतलब पेशेंट का कफ रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होगा और एयर को एक्सपेल आउट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब बच्चों कफ रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, कफ रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। ओके फाइन, ओके माय डियर सीके मैकवेंसी, आई विल ट्राई टू कैरी ऑन। एक और बात का मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आप जेएनसी टीम में, जेएनसी परिवार पे भरोसा रखें। इधर उधर किसी भी चैनल पे टाइम पास करना बंद कर दो बच्चों। मैं पहले भी समझा चुका हूं, आई वांट डिसिप्लिन। इधर उधर के चैनल पे जाके अपना टाइम पास करना बंद करें, एक जगह टिक के पढ़ें। और आई वांट टू सी ओनली इन जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल, दैट आई विल डिलीवर माय 100%। आप हर चैनल पे विजिट करते हुए मुझे दिखेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूं बच्चों, मुझे सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो जेएनसी पे भरोसा कर सके, जिसके लिए मैं 100% एफर्ट लगा सकूं। आप इधर उधर के चैनल पे मुंह मारना बंद करें, किसी पर्टिकुलर टीचर के चैनल पे दिखाई दिए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा बच्चों। सिर्फ आई वॉन्ट टू सी कि आपकी सिंसियरिटी मुझे फाइंड आउट करें। मैं डेली क्लास लेने के लिए तैयार हूं आपको, चाहे मेरी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट भी हो जाए, आपके लिए मैं टाइम देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। बट मैं आपकी हॉनेस्टी चाहता हूं, आपकी ईमानदारी चाहता हूं। और मुझे इधर किसी भी इधर पर्टिकुलर टीचर के यूट्यूब चैनल पे घूमते फिरते मिले तो बच्चों मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आई विल ब्लॉक इट, आई विल ब्लॉक इट। आई डोंट अलाउ इन द जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल। मैं पहले भी समझा चुका हूं, यदि आपको भरोसा है तो टिक के पढ़े, और यदि आपकी मुंह मारने की आदत है तो मुंह मारिएगा। एक जगह टिक के पढ़ोगे सिलेक्शन दूर नहीं होगा आपसे। प्यार से समझा रहा हूं, समझ आइए बच्चों। सिर्फ ईमानदारी के साथ जेएनसी परिवार से जुड़ोगे तो जेएनसी परिवार में आपका स्वागत है। और इधर उधर भटकते रहोगे, जिंदगी में कभी भी प्रोग्रेस नहीं होगी आपकी। 50 तरह के यूट्यूब पे चैनल मिलेंगे आपको, हर चैनल में अलग अलग तरह के आपको गाइडेंस मिलेंगे। आप अपने कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं डेवलप कर पाओगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। उस टीचर ने यह बताया, उस टीचर ने यह बताया। हर टीचर अपने लेवल पे अच्छा करने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ जेएनसी भी पढ़े, बट जहां भी पढ़े टिक के पढ़े, एक जगह टिक जाए। भटकने की आदत छोड़ दीजिएगा, मुंह मारने की आदत छोड़ दीजिएगा। हर टीचर, हर कोचिंग अपने लेवल पे बेहतरीन करने की कोशिश करता है, वो उनके एफर्ट्स होते हैं। बट आपको भरोसा करना होगा, भरोसे से टिकना होगा बच्चों। जिस दिन भरोसे से टिकोगे, जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। मैं बहुत सारे जेएनसी के बच्चों को विजिट करता हुआ देखता हूं, आई रियली डोंट लाइक, आई विल ब्लॉक इट एवरीबॉडी। ओके फाइन, इट विल बी कैन बी टेस्टेड विद द इनहेलेशन ऑफ द एयर, 200 दैट वी किस माइक्रोमोल एयर को इनहेल करने के बाद पेशेंट रिफ्लेक्ट करेगा। गैग रिफ्लेक्स जो है वो रिफ्लेक्शन देगी बच्चों। ओके फाइन, 20% सॉल्यूशन ऑफ द एल टार्टेरिक एसिड, ध्यान से देखना बच्चों। एल टार्टेरिक जो है ये स्टिमुलेट करता है, ये क्या करता है बच्चों? ये स्टिमुलेट करता है कफ रिफ्लेक्स को। किसको? कफ रिफ्लेक्स को। जैसे ही पेशेंट को 20% एल टार्टेरिक एसिड आप किसी भी पर्सन को इनहेल कराओगे तो ये स्टिमुलेट करेगा बच्चों कफ रिफ्लेक्स को। That will be dissolved in the 2 ml of the normal saline. इसको देने से पहले 2 ml नॉर्मल सलाइन में डिसॉल्व करना है और पेशेंट को इनहेल करवाना है। That the reflection by the कफ रिफ्लेक्शन वहां पर रिफ्लेक्ट करेगी बच्चों। ओके फाइन, ओके फाइन। एक ड्रग का नाम लिखा बच्चों मेरा, एंटी टिश्यू। आपने कई बार पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। मैं जब आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा तो डिटेल में डिस्कस करूंगा। एंटी टिश्यू जो ड्रग है दैट इज अ डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन। Anti-tissue drug will act on the cuff control center in the medulla oblongata to separate the cuff reflex. यदि किसी पर्सन में ये जो कफ रिफ्लेक्स है ये हाइपर एक्टिव बच्चों, हाइपर एक्टिव है, और हाइपर एक्टिव होने की वजह से क्या हो सकता है? पेशेंट अगेन एंड अगेन कफ करेगा, बार बार कफ करेगा। तो डेफिनेटली इस हाइपर एक्टिव को ट्रीट करने के लिए हम एंटी टिश्यू ड्रग का यूज करते हैं। ये जाकर के पेशेंट का जो कफ रेगुलेटरी सेंटर है वहां जाकर के कफ रिफ्लेक्स के एक्शन को सप्रेस करेगा और पेशेंट जो है कफ रिफ्लेक्स से एक्सेसिव या हाइपर एक्टिव से फील करेगा, रिलैक्सेशन करेगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ओके फाइन। तो दीज आर द थिंग्स विच इज बिलोंग फ्रॉम द कफ रिफ्लेक्स। ये कफ रिफ्लेक्स से बिलोंग होने वाले पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। आई वाज पुटेड वेरी वेल। Now we are going to see, you can see everybody, I was put it here MCQ। अभी तक हमने रिफ्लेक्सेस पढ़ी, हमने यहां पर ट्राई की बच्चों, मैक्सिमम रिफ्लेक्स जो है हमने कवर की।
अब फर्दर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एमसीक्यू पूछना चाहूंगा कि आपने क्या लर्न किया, किस तरह के क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैं डांट इसलिए रहा हूं आप, कि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, और सेलेक्ट होने के लिए कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एक जगह एक टीचर पे टिक के भरोसा करना पड़ेगा। हर टीचर के टीच करने का तरीका अलग होता है, हर टीचर अपने लेवल पे बेहतरीन करने की कोशिश करता है, बट आप इधर उधर के प्लेट का खाना खाने के चक्कर में खुद की प्लेट खाली रह जाएगी। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, कसम खा लीजिएगा कि मुझे यदि पढ़ना है तो एक ही जगह टिक के पढ़ना है। आप खुद महसूस करोगे कि पिछले 4 से 6 महीने में आपके अंदर क्या बदलाव आया। जो जेएनसी परिवार से लगातार जुड़ा हुआ बच्चा बैठा है, वो खुद से पूछें कि आज आप अपने अंदर क्या बदलाव महसूस करें। यदि आप रियली फील करते हो कि आपने बहुत कुछ सीखा है, तो कहना मानने की आदत डालो बच्चों, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 1 आवर 1.5 आवर आपको दूंगा, ताकि आपको मैं लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। दैट इज माय पैशन टुवर्ड्स फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बट आई वांट हॉनेस्टी फ्रॉम एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दिस इज माय वार्निंग फॉर एवरीवन। If you are honest towards JNC, I will too much honest toward my future nursing officers. और याद रखिएगा 10 जनवरी 4 बजे इंपॉर्टेंट 100 MCQ आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्लास के बाद क्लास को प्राइवेट कर दिया जाएगा, सिर्फ आप 4 बजे लाइव आके उस इंपॉर्टेंट MCQ को लर्न कर सकते हो। यह स्पेशल तोहफा है JNC के द्वारा 10 जनवरी को फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, अपना शेड्यूल बना लीजिएगा, टाइम फिक्स कर लीजिएगा बाकी एक्टिविटी से, और आप अपने अंदर क्या चेंजेस फील करोगे वो क्लास के बाद महसूस करोगे आप। ओके फाइन, आई विल पुट MCQ की आप क्या लर्न किया, रिफ्लेक्सेस में क्या पढ़ा। आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर नॉलेज, व्हाट यू लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्सेस। पहला क्वेश्चन पुट किया है, क्लाइंट हैज अंडरगॉन ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। देखिए, ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी दैट इज अ इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन बच्चों। इसको हम बोलते हैं इन्वेजिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इन्वेजिव का मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करके विजुलाइज करना, दैट इज अ इन्वेजिव। इंसर्ट करके करना इन्वेजिव। और यदि हम बात करें बच्चों नॉन इन्वेजिव, ध्यान से देखना, यदि हम बात करें नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है बच्चों आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक्सरे हो सकता है, सीटी हो सकता है, MRI हो सकता है, ECG हो सकता है, ये सारे नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन है, विल बी अप्लाई आउटसाइड द बॉडी। और इन्वेजिगेशन का मतलब वी कैन से इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब विल बी एंटर इन योर बॉडी। तो यहां मैंने पुट किया है ईसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी दैट इज अ इन्वेजिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। व्हाट हैपेंड इन दैट, nursing officer place highest priority on which item as a part of client care plan। इस पेशेंट में जब पेशेंट को केयर प्लान दिया जा रहा है, केयर किया जा रहा है, कौन से इंटरवेंशन में हाईएस्ट प्रायोरिटी पुट की जाएगी बच्चों। यू कैन सी मॉनिटर टेम्परेचर, मॉनिटर कंप्लेन ऑफ हार्ट बर्न। देखिए हार्ट बर्न को हम पायरोसिस बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, पायरोसिस। और पायरोसिस GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज का ये कार्डिनल साइन है। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ। GERD जिसमें हम पढ़ते हैं बच्चों रिवर्स टेंडरलैंडबर्ग पोजीशन, आपने पढ़ा होगा। रिवर्स टेंडरलैंडबर्ग पोजीशन हम इस पेशेंट को देते हैं। पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, और इस पेशेंट को रिवर्स टेंडरलैंडबर्ग पोजीशन देते हैं, और उसका एक कार्डिनल साइन इसका नाम है पायरोसिस। और पायरोसिस को क्या बोलते हैं बच्चों, हार्ट बर्न। पायरोसिस को क्या बोलते हैं बच्चों, हार्ट बर्न। ओके फाइन। Even giving warm gargles for the sore throat, DMLICA assist for the return of the gag reflex। डियर नर्सेस को इस इन्वेस्टिगेशन के बाद जब केयर प्लान बनाया जा रहा है तो कौन से इंटरवेंशन के बारे में ध्यान रखना। फटाफट आंसर पुट करिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पुट इट एवरीबॉडी, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, ABCD। ABCD, put it the right answer everybody। शाबाश शाबाश, I want 100% राइट आंसर बच्चों, और आपने बिल्कुल सही पुट किया। लगभग 1100 बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं, सबके आंसर मुझे चाहिए बच्चों। I want to need participation for every future nursing officers।
जिसको आंसर पढ़ा है पुट करना ना भूले, क्योंकि आपको गजनी नहीं बनना है, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रखना है इस कंटेंट को एग्जाम तक। और सभी ने आंसर पुट किया बच्चों, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यस, फंटास्टिक। बिकॉज जब भी पेशेंट को ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूलोस्कोपी करेंगे तो डेफिनेटली गैग रिफ्लेक्स से पहले यहां पर क्या देंगे, यहां पर पेशेंट को स्प्रे एडमिनिस्टर करेंगे। और स्प्रे क्या कॉज करेगा, कौन सा स्प्रे बच्चों, नोवाकेन। कौन सा स्प्रे, नोवाकेन। और नोवाकेन क्या करेगा, गैग रिफ्लेक्स को अपसेंट करेगा। और उस पेशेंट को जब हम वापस केयर प्लान करेंगे तो गैग रिफ्लेक्स की रिटर्न नहीं देखेंगे तो एस्पिरेशन हो जाएगा। तो डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डियर नर्सिंग ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग, यू कैन सी ब्लिंकिंग ऑफ आई एन एग्जांपल ऑफ, आई का ब्लिंक करना इट्स एग्जांपल ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स, क्रेनियल रिफ्लेक्स, रिले न्यूरॉन्स और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। आंसर पुट करिएगा बच्चों, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस या स्पाइनल रिफ्लेक्स, क्रेनियल रिफ्लेक्स, रिले नर्वस। ब्लिंकिंग मैंने पुट किया बच्चों, ब्लिंकिंग यहां मैंने एक तो 5th क्रेनियल नर्व पुट किया था, एक आपको 7th क्रेनियल नर्व पुट किया था। और इन दोनों नर्व में इंपेयरमेंट की वजह से आपको ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स अब्सेंट हो सकती है। तो ये राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। आई वांट टू राइट आंसर। मैं बात कर रहा हूं ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स जो है किसका एग्जांपल है, कौन से रिफ्लेक्सेस का एग्जांपल है, स्पाइनल, क्रेनियल, रिले, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बच्चों। यस, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बिकॉज 2 क्रेनियल नर्व यहां पर पार्टिसिपेट करा था। क्रेनियल नर्व 5th जिसका नाम मैंने ट्राइजेमिनल बताया, और क्रेनियल नर्व 7th जिसका नाम मैंने बच्चों फेशियल नर्व बताया। ये दोनों नर्व इंपेयरमेंट होगा तो रिफ्लेक्स क्या होगा बच्चों, एब्सेंट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। नर्वस सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है, नर्वस सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है बच्चों जो रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। आंसर में वर्मिस लिखा हुआ है, आंसर में पॉन्स लिखा हुआ है, आंसर में स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है, आंसर में कॉर्पस कॉलोसम लिखा हुआ बच्चों। दैट आंसर यू विल पुट एवरीवन। बहुत टिपिकल है, बहुत ट्रिकी है, बट आई होप कि यू विल पुट द राइट आंसर। वर्मिस, पॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड और कॉर्पस कॉलोसम। देखिए मेडुला ऑब्लिंगेटा और वी कैन से पॉन्स, ये दोनों पार्टिसिपेट किसमें करते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन में। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रेस्पिरेशन में। तो डेफिनेटली पॉन्स तो होगा नहीं, वर्मिस भी नहीं होगा क्योंकि एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन में रहता है। स्पाइनल कॉर्ड और कॉर्पस कॉलोसम, 2 ऑप्शन आपके सामने, इन दोनों में से राइट आंसर को पुट करना है। स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व को ट्रांसफर करने का काम करता है। बच्चा कौन सा बच्चों, कॉर्पस कॉलोसम। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। अब आप राइट आंसर पुट करिएगा, ए बी सी डी। यस, प्रिया सचिन, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन बेटा। आप सभी का जो राइट आंसर इज कॉर्पस कॉलोसम, क्लियरली पुट लिखा है, इज प्रेजेंट इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। याद रखना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो बच्चों ये 4 ब्रेन का पार्ट है, 4 ब्रेन का पार्ट है। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई जो है लगभग 10 सेंटीमीटर होगा बच्चों। और दिस इज द रिस्पॉन्सिबल to the part of nervous system to control the reflex action. This is your competitive exam MCQ. This is your competitive exam MCQ. You will be asking in your competitive exam, my loving future nursing officer. Get it everybody? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप यू विल बी एंजॉय। तो यहां तक जो अपनी जर्नी थी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आज अपना टॉपिक यहीं तक रहेगा। हमने रिफ्लेक्सेस को फिनिश किया और कल एक नए टॉपिक के साथ एक नई जर्नी को स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कल के 1 आवर में आपको बहुत कुछ दे के जाऊं, बट याद रखना मेरे गाइडेंस, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ना भूलें आप लोग, क्योंकि आई वॉचिंग एवरीबडी वेयर यू आर गोइंग टू स्टडी। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट। आई वॉन्ट यू विल डू योर हार्ड वर्क ऑन योर पर्टिकुलर प्लेस, मेक स्ट्रॉन्गर योर सेल्फ। बैच ऑफलाइन स्टार्ट होगा। आई विल ट्राई टू पुट माई 1 आवर टूवर्ड्स माई फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फॉर एवरी डे। कोशिश करूंगा इस कंसिस्टेंसी बनाए रखूं, आप लोगों के लिए लगातार क्लास लेता रहूं, बट आई वॉन्ट योर हॉनेस्टी माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का रिस्पेक्ट करिएगा, कोविड में हेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा, ना कभी बुरा बोलना है, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है। माँ बाप का आशीर्वाद अपने ऊपर रखिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।